दिल को वद केड़ी शहर मौज बहार हो सजनाई बहार। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपके साथ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात जो है शेयर करने लगा हूं कि एक दौर था जब जितने भी बड़े अदाकार हुआ करते थे वो कहा करते थे कि वो कमवारे हैं, चाहे वो हीरोइन होती या हीरो होता। इस हवाले से कॉन्शियस हुआ करते थे कि वो किसी सूरत भी अगर वो शादी कर भी चुके होते थे तो वो इसका जिक्र तक नहीं करते थे, ना किसी को बताना चाहते थे। आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस बात को छुपाने का, यानी अपनी शादी को छुपाने का क्या राज हुआ करता था, क्या मुसीबत उन पर नाज़िल हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो शायकीन हैं, तमाशाई जो हैं, जो उनकी आवाम के अंदर मकबूलियत होती है या उनके अंदर जो एक चार्म होता है, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। एक शादीशुदा हीरो या हीरोइन का ज़िक्र सुनकर उसकी पहचान बन जाती है। लिहाज़ा सभी जितने भी अदाकार हुआ करते थे, अपने इब्तदाई ज़माने में तो ख़ास तौर पर वो अपनी शादियों को छुपाया करते थे, लेकिन अब तो ख़ैर हालात बदल चुके हैं। अदाकार हबीब की बात करने लगा हूँ। अदाकार हबीब के साथ भी यही मामला था, जो हीरो बनने के लिए यहाँ स्टूडियोज़ में आकर फिरा करते थे, घुमा करते थे, लंबा कद था, पढ़े-लिखे थे, डबल एमए उन्होंने किया हुआ था। उनके बारे में मशहूर यही था, उनकी आवाज़ में एक दबदबा था, बड़ा रौब था, मर्दाना वजाहत थी उनके अंदर। लेकिन उन्हें अभी फ़िल्मों में काम नहीं मिलता था और उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो भी कँवारे थे, लेकिन वो शादीशुदा थे और बेटियों के वालिद थे। हबीब साहब जब हीरो बनने के लिए लाहौर में आए थे, तो बाग गुल बेगम में वो अपने एक दोस्त के साथ एक टूटे-फूटे से घर के अंदर रहते थे। एक ही कमरा था जिसके अंदर दोनों मिलकर रहते थे और किराया दोनों मिलकर दिया करते थे। उस दौर में जो किराया था ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 रुपए था, माहाना उनको देना पड़ता था, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। लेकिन दोनों गुज़ारा किया करते थे और हबीब साहब का ये हुआ करता था, फ़िल्म की तलाश में वो स्टूडियो चले जाया करते थे, अपनी आवाज़ से दोस्तों को भी मुतासिर किया करते थे। उन्हीं दिनों में लुक़मान साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने फ़िल्में फ़ाइनेंस भी की, फ़िल्मसाज़ के तौर पर भी रहे और उनका जो मेरे मेंटर अली सुफ़ियान आफ़ाकी के साथ बड़ा गहरा दोस्ताना था। आफ़ाकी साहब बताया करते थे कि लुक़मान साहब के चूँकि दिलीप कुमार के साथ भी ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ से वो उनसे कहानी लेकर आए थे, जो दिलीप कुमार साहब ने उनको मुहैया की थी। कहा जाता है ये कहानी दिलीप कुमार साहब ने खुद लिखी, कोई कहता है कि ये कहानी जो थी उनके वालिद ने लिखी या उनके भाई ने लिखी। लेकिन ये इस कहानी के बारे में जो फ़िल्म उन्होंने आदमी बनाई थी, जिसमें उन्होंने यास्मीन को साथ हीरोइन कास्ट किया था, ये दिलीप कुमार से ही लेकर आए थे लुक़मान साहब। उस दौर में ऐसा हुआ करता था, एक-दूसरे के साथ मिलकर वो कहानियाँ ऐसे ले लिया करते थे और लुक़मान साहब का तो ये ख़ास तौर पर एक हुनर था। वो जब भी जाते थे, कोई न कोई ऐसी कहानी बम्बई से जाकर लाया करते थे। फ़िल्म आदमी में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने जब हबीब साहब को देखा स्टूडियो में फिरते हुए, घूमते हुए, दोस्तों के साथ चहलकदमी करते हुए और उनको डायलॉग सुनाते हुए, उन्हें उनकी शख्सियत जो है उसने मुतासर किया और उन्हें हबीब साहब से जब ये बात की इस रोल के लिए, कहानी का रोल जो था, किरदार जो था, बड़ा मज़बूत किरदार था और ज़ाहिर है दिलीप कुमार साहब ने ये कहानी अपने लिए लिखी थी। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही एक आदमी होना चाहिए था, जो हीरो बनता तो फिर इसके अंदर हकीकत का रंग भरता, कहानी के अंदर भी। हबीब साहब ने उन्हें बताया कि वो गुजरांवाले के हैं, डबल एमए भी उन्होंने किया हुआ है और वो कँवारे हैं। ये बात ख़ास तौर पर जो थी वो उन्होंने बड़ा ज़ोर देकर कही थी। फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो गई और इसी दौरान एक दिन हबीब साहब ने कहा लुक़मान साहब से कि मुझे आपकी गाड़ी अगर थोड़ी देर के लिए मिल जाए, क्योंकि उनके पास तो साइकिल के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो हबीब साहब ने कहा कि मेरी बहन जो है और अपने बच्चों के साथ गुजरांवाले से आ रही है, तो मुझे उनको लेने के लिए अड्डे पर जाना है, तो आप मुझे अगर गाड़ी दे दें। लुक़मान साहब तो पहले नहीं माने, लेकिन फिर आफ़ाकी साहब के बकौल के मैंने भी सिफ़ारिश की और उन्होंने उनको गाड़ी दी, लेकिन साथ अपना ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर जब उनको लेकर वापस आ गया, छोड़कर आ गया बाग गुल बेगम में और उसी घर में, तो फिर उस ड्राइवर ने लुक़मान साहब के कान में आकर ये कहा कि मुझे लगता है कि ये औरत जो है इनकी बहन नहीं और बच्चियाँ जो साथ थीं ये इनकी भांजियाँ नहीं हैं। लुक़मान साहब के भी कान खड़े हो गए और उन्हें लगा कि ये हमें चकमा दे रहे हैं, लेकिन उनकी वज़ह कतई ऐसी थी, गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होता था कि गुमान नहीं किया जा सकता कि हबीब साहब इस तरह की कोई गलत बात उनके साथ करेंगे, दो नंबरी करेंगे। शूटिंग के दौरान ही ऐसा होता रहा कि कई बार उन्हें गाड़ी जो है देना पड़ती, ड्राइवर जाता, उनकी उसी फैमिली को लेकर आता, उसी घर के अंदर छोड़ के आ जाता। लेकिन लुक़मान साहब को जब ये कन्फ़र्म हो गया कि ये असल में इनकी बहन नहीं, बीवी है और साथ इनकी भांजियाँ नहीं,
बेटियां हैं, तो उन्होंने एक दिन हबीब साहब से ये बात पूछने की कोशिश की, तो हबीब साहब मुकर के कह रहे हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, वो मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ, नहीं, नहीं, को आपको कोई गलतफ़हमी है, किसी ने आपके कान भरे हैं।" फिर एक दिन लुकमान साहब ने आफ़ाक़ी साहब को पास बिठाया और हबीब साहब भी पास थे और उन्होंने कहा कि मैं एक मेरे ज़हन के अंदर एक कहानी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक मौलवी को बुलाया और उनके सामने यही मसला मेरी फ़िल्म में एक ऐसा किरदार है कि वो अपनी बीवी को बहन कहता है लोगों के सामने और बताता है कि वो उसकी अ, बहन है, जबकि हकीकत में उसकी बीवी है। तो ऐसे शख्स पर जो है शरीयत क्या इस शख्स के बारे में कहेगी? मौलवी साहब ने उन्हें बताया कि वो तो निकाह टूट जाएगा, ये तो बंदा गलत कर रहा है, शरीयत का मज़ाक उड़ा रहा है। उस वक़्त हबीब साहब का रंग उड़ गया था। बाद में उन्होंने लुकमान साहब से और आफ़ाक़ी साहब से कहा कि आप लोग गलतफ़हमी का शिकार हैं। लेकिन आफ़ाक़ी साहब जी जब किसी बात के पीछे पड़ जाते थे, उसकी तह पर उतर जाया करते थे। आफ़ाक़ी साहब को इत्तेफ़ाक कह लीजिए उसी ज़माने में पता चला कि ये हकीकत में इनकी बीवी और बच्चे हैं, वो भी इस तरह कि आफ़ाक़ी साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी ठंडी सड़क। उसके जो सरमायाकार थे बाबू मुजद्दद, उनकी बहन जो थी वो इत्तेफ़ाक से उसी घर के साथ उनका घर था, दीवार दोनों की साँझी थी। बाबू मुजद्दद की बहन ने उन्हें बताया कि आपके यहाँ जो अदाकार हबीब है, उसकी बीवी और बच्चों के साथ मेरी बातचीत होती है, वो भी ऐसे जब वो दीवार के ऊपर आती हैं, हमारे साथ बातचीत करती हैं, तो उसे अंदाज़ा हो गया कि ये तो उनकी बीवी और ये बच्चे हैं और वो मिलने के लिए आते हैं महीने में 1 बार। बाबू मुजद्दद से फिर ये आफ़ाक़ी साहब तक बात पहुँची और आफ़ाक़ी साहब से फिर लुकमान साहब के साथ और हबीब साहब को बैठाकर जब उनके सामने ये कहा कि आप शरीयत का मज़ाक उड़ा रहे हैं और आप खुद को कंवारे ज़ाहिर करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, इस पर हम बात नहीं करते, लेकिन कम से कम आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस पर हबीब साहब बड़े शर्मिंदा हुए, माफ़ियाँ माँगने लगे और कहा कि मैं इसका कफ़ारा जो है अदा करूँगा कि मुझसे गलती हो गई और अब बाद में उन्होंने इसका कफ़ारा भी अदा किया किसी से कहकर, किसी मौलवी से फ़तवा लेकर कि मैं इस तरह का एक गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और वो तौबा करते रहे थे। आफ़ाक़ी साहब कहते थे कि बहुत सारे हीरोज़ को ऐसा हुआ करता था। अक्सर हीरो जो थे, वो अपनी शादियाँ छुपा देते थे। जैसे संतोष कुमार ने सबिहा खानम से शादी कर ली थी और हालात इतने बढ़ गए कि सबिहा खानम जब प्रेग्नेंट हो गई, उस वक़्त तक भी वो बात को छुपाते रहे। लेकिन खबर जो थी अखबार में दे दी कि संतोष कुमार और सबिहा की शादी हो चुकी है, तो उस पर एक हंगामा भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर डाली थी। ऐसा ही हुआ करता था पुराने दौर में अक्सर हीरो जो थे या हीरोइन जो हुआ करते थे अपनी शादियाँ छुपाया करते थे, बल्कि अपने मुक़द्दस रिश्ते को भी किसी और मुक़द्दस रिश्ते का नाम दे दिया करते थे। ये फ़िल्म वालों की मजबूरी रही है।